ये जादूगर टाइप का हंटर तो है ही, लेकिन इसके साथ ही ये बिजली की तरह तेज भी है। आइए, हमें आपका ही इंतजार था हंटर सर। आपके सामने जो आर्टिफैक्ट्स हैं ये आग से बचाने में काफी मददगार हैं। आप मुझे अपने पसंद के बारे में कुछ बताइए। मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो मुझे गर्मी से बचा सके। ओह, अगर ये बात है तो शायद ये चीज आपके लिए बिल्कुल ठीक रहेगी। एक कैप जिसे आप कपड़ों के ऊपर पहन सकते हैं और एक अंगूठी भी जिसे पहनना आसान है, और इसकी कीमत भी आपके बजट में ही होगी। लगता तो नहीं डिस्काउंट मिलेगा क्या? माफ करना सर, पर यहाँ सामान के ऊपर जो भी कीमत लिखी है हम उन्हीं कीमतों पर इन्हें बेच सकते हैं। देखिए, दरअसल मुझे और भी सामान चाहिए था, जैसे कि खंजर। वो डिपार्टमेंट मेरा है, मैं इसमें आपकी मदद करूंगा। आप मेरे साथ चलिए, आइए इस तरफ। मुझे इसकी क्या कीमत मिलेगी? ये तो बहुत कमाल का है। लगता है किसी कारीगर ने इसे खास तरीके से बनाया है। मुझे पूरा यकीन है सर, ये 100 मिलियन है, उससे ज्यादा का ही बिकेगा। 100 मिलियन? मैंने तो इसके लिए बस 2.8 मिलियन गोल्ड ही खर्च किए थे। मैं ये तो जानता था कि वो ताकतवर है, पर जो आज हुआ वो मेरी सोच से भी परे था। उसकी ताकत मुझे बाहर तक महसूस हो रही थी, और बाद में जो उसने फुर्ती दिखाई, उसकी शक्तियाँ दोबारा जाके काफी वक्त हो गया है, फिर भी वो और ताकतवर बनता जा रहा है। समझ नहीं आ रहा ये मुमकिन कैसे हो सकता। शुक्र है वो लोग गए तो सही। अब मैं बिना किसी परेशानी के स्कूल जा पाऊंगी। मतलब वो प्रेस वाले? जरूर एसोसिएशन ने उनसे बात की होगी। तुम चुप रहो। अगर टीवी पर आना ही था तो मुझे तो बता देते, तब तक मैं कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेती। देखो, ये सब मैंने प्लान नहीं किया था, और वैसे भी मैं कल ही एक हफ्ते के लिए कहीं बाहर जा रहा हूँ। क्या कहा फिर से? अभी तो आए हो। मैं हूँ जिनहोयो, तुम्हारा हर पल का साथी। जिन्हू, ये तुम्हारा दोस्त है क्या? ये तुम्हारी बहन होगी है ना? मैं तुम्हारे भाई का असिस्टेंट हूँ, जिनहोयो। हाँ बिल्कुल, कल ही हमें एक हफ्ते के लिए बाहर जाना है। क्या कहा? कल ही? हम तो वो भी एक जरूरी काम से, है ना? हमें कल ही निकलना पड़ेगा। मीडिया की वजह से ये घर अब सेफ नहीं है। बाहर आ जाओ, तुम इंचार्ज रहोगे। तुम्हें जिना की रखवाली करनी है, निगरानी करना शुरू करो। इनकी मदद से शायद ये शहर थोड़ा महफूज भी रहे। कल रात तुमने मुझे अपने घर में रहने दिया, उसके लिए थैंक्स। तुम जब चाहो तब आओ। वैसे आगे का इरादा क्या है? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें डीएस टावर में कौन सा काम है? वो कल तुम कह रहे थे एक हफ्ते के लिए कहीं जाना है। हाँ, बस ये समझ लो कि ये एक ट्रेनिंग है। और भी ताकतवर बनना चाहते हो एस रैंक मिलने के बाद भी? हाँ शायद। थैंक्स दोस्त, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना। पानी से बनी एक अंगूठी और हवा से बना एक केप जो मुझे गर्मी से भी बचाएगा। डीमन के किले को खत्म करने का वक्त अब आ चुका है। चलते हैं उसी 75वें फ्लोर पर जहाँ पिछली बार खत्म किया था। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था जिन्हों इस तरह चला जाएगा। तुम्हें उसकी याद नहीं आती? अच्छा है, कुछ दिन बाहर रहेगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी। वैसे मैं तो हैरान हूँ, वो इतने दिन ये क्या हो रहा है? क्या हुआ? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या हुआ तुम्हें? कोई मदद करो! चलो इसे टेस्ट करते हैं। सामने आ जाओ डस्क। वो भी एक ही बार में। क्या ये बीमारी इटर्नल स्लीप डिसीज ही है? हाँ, इसमें पहले दौरे पड़ते हैं, उसके बाद मरीज पूरी तरह से कोमा में चला जाता है। पर मुझे ये बीमारी कैसे हो सकती है? ये बीमारी उन लोगों में अक्सर पाई जाती है जो लंबे समय तक जादुई शक्तियों के संपर्क में रहते हैं और जिनका शरीर इसे झेल नहीं पाता। क्या मैं जान सकता हूँ कि आपकी पर्सनल लाइफ में कोई हंटर है क्या? मेरा बेटा एक हंटर ही है। जहाँ आजकल पूरी दुनिया ही जादुई शक्तियों से घिरी हुई है, मेरे शरीर में इस बीमारी को झेलने की ताकत तक नहीं। काम अच्छे से हो इसलिए मैंने 6 टीमें बनाई थी। लगता तो है ये दांव कुछ हद तक काम आया है। भेजने से पहले मैंने उन्हें 2 बातें याद रखने को कही थी। पहली, चाहे दुश्मन कोई भी हो उसे उसी वक्त मार गिराओ। दूसरी, एंट्री परमिट मिलते ही मुझे तुरंत खबर करो। मेरी परछाइयों को मारा जा रहा है।
ये मेरी हाई ऑर्क वाली टीम ए थी। लगा नहीं था कोई बीस्ट इन हाई ऑर्क्स के सामने टिक भी पाएगा। वो तो वापस आ ही जाएंगे। देखता हूँ माजरा क्या है। तो ये लोग हैं। काफी दिनों से मैं एक ही चीज सोच रहा था कि क्या मैजिक बीस्ट्स को भी डर लगता है। हाँ, लगता है। मैं हार मानती हूँ। प्लीज मुझे जान से मत मारना। रुको रुको, मुझे माफ कर दो। तुम जीते। प्लीज मुझे जान से मत मारना, प्लीज। ये क्या कर रही हो तुम? मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। देखो मेरी जान मत लेना। तुम जो भी कहोगे मैं वो करूंगी। अजीब डीमन है। ठीक है, ये बताओ मुझे अगले फ्लोर का परमिट कहाँ मिलेगा? अच्छा, वो बात ये है कि अगले फ्लोर पर जाने का परमिट मेरे परिवार के पास है। तुमने मेरी जान नहीं ली, इसीलिए मैं वो तुम्हें देना चाहूंगी। और इतना ही नहीं, मैं तो ये भी जानती हूँ कि बाकी के फ्लोर कहाँ पर है। अगर तुम वादा करो कि तुम मुझे और मेरे परिवार को कुछ नहीं करोगे तो मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगी। तो मतलब परमिट तुम्हारे परिवार के पास है। तभी कहूँ इतने खून खराबे के बाद भी वो मिला क्यों नहीं? अब आखिरी सवाल, मुझे ये बताओ, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ? हाँ, कर सकते हो। चाहे जो हो जाए, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी। तो ठीक है, अगर तुम मुझे परमिट दे देती हो तो मैं तुम्हें बख्श दूंगा। लेकिन पहले ये बताओ, तुम्हारी असली पहचान क्या है? मैं राधीरू परिवार की सबसे बड़ी बेटी हूँ, ईसल। नहीं, मैं कुछ और पूछना चाह रहा था। हाँ? क्या तुम डीमंस के कानों में कोई आवाज सुनाई देती है जो तुम्हें इंसानों को मारने का हुक्म देती है? हाँ, हमें आवाज तो आती है, पर वो हुक्म ये नहीं होता। तो क्या होता है? जिस जगह तुम हो उसकी हिफाजत करो। हमेशा से ही? नहीं, जब से यहाँ आए हैं तब से। जब से यहाँ आया तब से? तो इससे पहले तुम कहाँ थी? इससे पहले हम डीमन लोक में रहा करते थे। फिर एक दिन हमने खुद को यहाँ पाया। उस डीमन लोक में तुम सब करते क्या थे? शायद इससे ज्यादा कुछ पता नहीं चलेगा। ये जापान के बॉर्डर के अंदर एक आइलैंड पर उड़ने वाली चींटियों की मौजूदगी के बाद हुए नुकसान और लड़ाई का एक डिटेल लॉग है। इसमें 294 आम शहरियों की जान गई, जबकि हमने वहां 108 हंटर्स को तैनात किया था। इनमें से 4 ई रैंक, 1 सी रैंक और 1 बी रैंक हंटर लड़ाई के दौरान शहीद हुए। ये सब कुछ किया वो भी एक अकेली चींटी ने। हाँ, और वहाँ बाद में पहुंचे एक ए रैंक हंटर के हमले के बाद ये मिशन पूरा हो पाया। तो इसका मतलब यह है कि ये पंखदार चींटियां ए रैंक के बराबर है। सर्वेलेंस टीम ने इन चींटियों पर जो नेक्रोप्सी की थी उसकी रिपोर्ट भी यही कहती है। ये हमला जेजू आइलैंड से लगभग 120 किलोमीटर दूर हुआ। अगर इन चींटियों ने उड़ने में और महारत हासिल कर ली तो ये शहर के अंदर भी दाखिल हो सकती हैं। जापान के साथ तुरंत जॉइंट ऑपरेशन की बात करो। पड़ोसी देशों को भी इत्तला कर दो कि वो अपनी सुरक्षा और मजबूत कर लें। जी सर। जिसका डर था वो वक्त आ चुका है। हमारे पास वक्त बहुत कम है। सोचा तो यही था कि बिना किसी की जान गंवाए हम सब संभाल लेंगे, लेकिन मैं आज हंटर्स एसोसिएशन के चेयरमैन होने के नाते जेजू आइलैंड पर चौथी बार हमला करने का ऐलान करता हूँ। मुझे माफ कर दो। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं अचानक ही बेहोश हो गई। खैर, कोई बात नहीं। वैसे अब तो तुम ठीक हो ना? हाँ। हम अपनी मंजिल के काफी करीब है ना? अरे हाँ, देखो वो रहा राधीरू परिवार का किला। वहीं पर तुम्हें तुम्हारा परमिट मिलेगा। अरे लड़की, तुम ये किस तरह को लेकर आ गई? ईसेल! हाँ? लगता है तुमने इसे ध्यान से नहीं देखा। अगर देखा होता तो तुम्हें इसकी ताकत का अंदाजा जरूर होता। नजरें तो कमाल की हैं। अगर तुम मेरी बेटी को धोखा देकर इस किले पर कब्जा करने आए हो तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। रुक जाइए डैड, अब मेरी बात तो सुनिए। तुम्हारी बेटी और मेरे बीच एक डील हुई है। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस मुझे मेरा परमिट चाहिए।
मुझे बस इसी की तलाश थी। मुझे लगता है तुम्हारा मकसद अब पूरा हो चुका है, तो अब चलते बनो यहाँ से। अब बस एक काम और बाकी है। हाँ? मुझे ये लड़की उधार चाहिए। हाँ? क्या क्या कहा तुमने? गलत मत समझो, मैं चाहता हूँ ये मुझे आगे का रास्ता दिखाए। आगे बढ़ने के लिए जितने भी परमिट चाहिए इसे पता है वो कहाँ है। तुम इसकी हिफाजत की गारंटी लेते हो? बिल्कुल लेता हूँ। तो ठीक है, मुझे ये मंजूर है। लेवल बढ़ने से इग्रिस और टैंक की रैंक भी बढ़ चुकी है। ये एस रैंक और ए रैंक के बराबर हो चुके हैं, जो मेरे लिए वाकई अच्छी खबर है। डील करने के लिए ये ठीक रहेंगे। तो क्या हुआ, तुम इसे वापस ले जाना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। 90 से ऊपर की मंजिल पर खास शाही परिवार का ही राज चलता है, और उस शाही परिवार के जितना ताकतवर यहाँ कोई भी नहीं है। इसीलिए परमिट अगर बातचीत करके हासिल किया जाए तो इससे बेहतर। अगर मैं तुम लोगों से कमजोर होता तो क्या तुम मुझे ये परमिट दे देते? जिन्हो सर, अब एक बात पूछ सकती हूँ क्या? आपने मुझे और मेरे परिवार को जिंदा छोड़ने का फैसला क्यों किया? इसलिए क्योंकि तुम मुझे पसंद आई। हाँ? क्या कहा? एक जिन्हो और दूसरी ये। शायद मैं उन लोगों के साथ अच्छा काम कर पाता हूँ जिनका स्क्रू थोड़ा ढीला होता है। अब तुम वापस जा सकती हो, क्योंकि यहाँ से खतरा और भी बढ़ने वाला है। क्या तुम मुझे सच में इतना नालायक समझते हो? देखो, बात वो नहीं है, पर वहाँ बहुत खतरा हो सकता है। तुमने मेरा बहुत साथ दिया, अब चली जाओ। मैं तुम्हारा साथ आखिर तक देना चाहती हूँ। मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम्हें इन सब के बाद क्या हासिल होता है। जैसी तुम्हारी मर्जी। चलो आगे बढ़ते हैं। 90 फ्लोर के बाद से ही डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया है। यहाँ मैजिक बीस्ट ताकत और तादाद में कहीं ज्यादा है, जिन्हें हराना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल जरूर रहेगा। खैर जो भी हो। अच्छा, तो ये है टॉप फ्लोर। वैसे यहाँ कोई दिख नहीं रहा। और ये है वो डीमन बरन मोनार्क। क्या जबरदस्त ऑरा है इसका। क्या मैं इसे हरा पाऊंगा? उसकी आंखों में उतरा खून साफ दिख रहा है। ये हवा में रहा तो इसे हराना मुश्किल होगा। इनकी तादाद तो बहुत ज्यादा है। अब हम क्या करेंगे?